दर्शकों नमस्कार। हम लोग अब पहुंचे हैं यह मांडर दांडेगांव दहेगांव का ये जो रास्ता है उस रास्ते पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी जो ब्रेक के पहले बताया था कि पिछली न्यूज़ में हमने यहाँ की भी एक न्यूज़ की थी। यह रास्ता जो है लगभग 7 किलोमीटर दूरी का पर रास्ता बना हुआ है यह, और ये सामने एक हाईवे को भी मिलता है रास्ता। ये हाईवे में टच होता है जो सानगढ़ी से लाखनदूर के बीच में जो हाईवे है उस रास्ते को जाकर मिलता है और वहाँ से मांडर के लिए निकलता है ये रास्ता। इस रास्ते को हमने कंप्लेंट लगाई थी 14 अप्रैल 2022 को। इस काम को अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो मंडल नागपुर के हैं उन्होंने देखा है, और यह जो हमें अहवाल जो भेजा हुआ है यह प्रणीता पाटिल सहायक मुख्य अभियंता है, उन्होंने भेजा है। मैं बता दूं आपको कि हमने कंप्लेंट किस चीज़ की थी और क्या की थी। जैसा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए, यह वो ब्रिज है। इस पर हाईवे से जब आप इस रोड पर आते हैं तो यह पहला ब्रिज है जो एक छोटा सा पुल बनाया गया है। इस पुल के लगभग ठीक सामने में यह रोड इस तरीके से बनते दौरान ही खराब हुआ था कि इसका रोड को पैचेसिंग करनी पड़ी हुई थी। और कंप्लेंट करने के बाद यह जो अभी आप पैचेस देख रहे हैं ये 2 पैचेस किए गए हुए हैं। यह कॉन्ट्रैक्टर ने करके दिए हुए पैचेस है। सवाल ये उठता है कि नई सड़क बनती है और नई सड़क बनने के बाद उन सड़कों पर इस तरीके के पैचेस लगना, यह एक अपने आप में ही इस काम की गुणवत्ता को बयां करता है। क्योंकि जो नई सड़क बनती है, जैसे हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी में कंपनी के तरफ से अगर कोई डिफेक्ट होता है तो हम उसे लौटा देते हैं। उसी प्रकार यह सड़क नई बनती है और उसमें इस तरीके के पैचेस लगते हैं, और इस काम के दौरान ही इसका बिल का भुगतान होने का था, तभी इस सड़क की हालत इस तरीके की बनी है। दर्शकों मैं आपको और सामने का एक नज़ारा दिखाने बोलता हूँ कैमरामैन को। जो मैंने देखा है कि यह जो सड़क है, यह सड़क को अगर आप बीचों बीच देखते जाएंगे तो यह सड़क डांबर जो है, कारपेट है, वह उखड़ने वाला लग रहा है। और कई जगह इसका जो डांबर है, कारपेट जो किया हुआ है इसके ऊपर, वो उखड़ चुका है। यह जैसा कि अभी आपको कैमरामैन जो दिखा रहा है, यह सड़क में बीचों बीच जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कारपेटिंग की हुई है। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूं, ये कारपेटिंग की गई है, नई कारपेटिंग है और यह उखड़ चुकी है। और जिस जगह हमने कंप्लेंट की थी उस जगह उन्होंने निर्माण करके दिया हुआ है, लेकिन इस जगह की जो कारपेटिंग है वो अभी उखड़ने लग गई है। और इसमें भी उन्होंने हमने जो फोटोज पहले जो हमारे न्यूज़ में हमने जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे, वही फोटोग्राफ्स अभी भी यही हमें उन्होंने भिजवाया है कि हमने यहाँ का रास्ता जो खराब हुआ था वो ठीक कर दिया हुआ है। लेकिन देखना यह है कि यह पूरा जो वाकया है या यह पूरा जो मामला है, इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो क्या क्या हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूँ। यह लगभग 185.59 लाख रुपए का रोड बना हुआ है। यह सड़क बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शैलेश आर जायसवाल नवेगांव बांध का रहने वाला है। ये उसने सड़क बनाई है। वह भी मैं बता दूं शैलेश जायसवाल के बारे में, वह भी अभी जो हाल ही में गिरी हुई जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो गिरी हुई सरकार है, उसका एक कार्यकर्ता है। और वो कार्यकर्ता के तौर पर मैंने जब सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय महाराष्ट्र में सेना की जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वह उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ये सेना के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे साहब बोलते हैं कि मुझे सड़कों में या किसी भी काम में राज्य में दोष मुक्त चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप अभी देख रहे हैं तो सड़कों के कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम इस रूट पर जब आए हुए हैं तो अभी आपने देखा होगा कि अभी एक हमारे पीछे गाड़ी आपको दिख रही होगी, यानी लगभग इस रोड पर आवाजाही नहीं के बराबर है। यह रास्ता जो है ये नहीं के बराबर चलता है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर आने वालों की जो संख्या है वह शॉर्टकट तौर पर या यहाँ के जो नज़दीक पास के जो गांव है उन लोगों को जाने आने के लिए बनाई गई ये सड़कें हैं।
और यह सड़कों से लोग इस तरीके से यानी काफ़ी कम मात्रा में जाते हैं, फिर भी करोड़ों रुपए की खर्च करके सड़क बनाई गई है। यह सड़क की मैं आपको एक खासियत यह बता देता हूं कि यह सड़क के काम का जो निर्माण कार्य है, इसके पहले भी जब हमने न्यूज़ लगाई हुई थी उस समय भी हमने कहा था कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय उप विभागीय अभियंता है, मटाले करके उप विभागीय अभियंता थे और अभियंता के तौर पे करंजे कर करके कोई काम देख रहे थे, वो भी हमें इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कौन काम देख रहे थे, क्या कर रहे थे। जब सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था तब हम यहाँ जब पहुँचे थे तब यहाँ कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कोई नज़र नहीं आया था, केवल कॉन्ट्रैक्टर के ही लोग थे, दीवान जी वगैरह थे और उन्होंने ही इस सड़क को निर्माण कार्य को अंजाम दिया हुआ है। लगभग नई सड़क को बनाने में पैचेसिंग लगना और नई सड़क को रिपेयर करने के लिए या उसको रिपेयर करना, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा MNS न्यूज़ पर देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।